रत्नगर्भा वसुंधरा। यह बहुत पहले से कहा गया है, क्योंकि वसुंधरा वसुओं को धारण करने वाली अर्थात धरती, इसका पूरा गर्भ मतलब अंतःस्थल रत्नों माणिक्यों से भरा पड़ा है। जितने भी प्राणी के, विशेषतया मनुष्य के, जितने भी लाभ हानि, संकट विपदा, रोग जो कुछ भी होते हैं, यह पृथ्वी के संपर्क या उसके कारण से ही होते हैं। चाहे वो पृथ्वी पर पड़ने वाले विविध ग्रहों की किरणें हों या पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले विविध वनस्पति या खाद्य पदार्थ हों। और यह पृथ्वी की गर्भ अर्थात धरती के जो तत्व हैं, उसी के कारण ये सब होते हैं। धरती जिस तरह से प्राणियों के ऊपर संकट लाती है, संकट प्राणियों के ऊपर क्या लाएगी? प्राणी खुद ही संकटग्रस्त अपने आप को कर लेते हैं। वह क्यों होता है? क्योंकि उनकी अज्ञानता, उनके नासमझी के कारण जो गलत व्यवहार, गलत आचरण हो जाता है, खान पान, रहन सहन, जो भी जिसमें भी विचलन या जिसमें भी अंतर आता है, तो स्वयं ही ये लोग विपदाग्रस्त हो जाते हैं। हम प्राणी, हम मनुष्य लोग स्वयं ही ये रोग व्याधि अपने उपार्जित कर लेते हैं। किंतु ये ध्यान दीजिएगा कि जहां पर उजाला का, प्रकाश का अंत होता है, वहीं पर अंधकार का जन्म होता है, या अंधकार का जहां पर जन्म होता है वहीं प्रकाश का अंत भी होता है। अर्थात ये दोनों साथ ही रहेंगे, बिना एक के दूसरे का कोई महत्व, कोई अस्तित्व ही नहीं है। दिन के बिना रात और रात के बिना दिन की कोई संज्ञा ही नहीं है। ठीक वैसे ही अगर रोग है तो उसका निदान है, अगर व्याधि है तो उसका उपाय है। वागर्था विवशम पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। जिस तरह से शब्द होता है, शब्द जो होता है वो स्वयं के अर्थ के साथ संयुक्त होता है। जब उसका कोई अर्थ होता है तभी वो शब्द बनता है। यहाँ तक कि बिना अर्थ वाले को निरर्थक कहते हैं। तो मैं मुख्य विषय पर आते ही बताऊं आपको कि इस पृथ्वी के अंतस्थल में अनेक ऐसे रत्न पड़े हुए हैं जो प्राणियों के, मनुष्यों के संकट व्याधि आदि को समूल नष्ट कर देने में समर्थ हैं, सर्वथा समर्थ हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि उनको पहचानना और उनके औचित्य का निर्धारण करना, ये दोनों प्रधान बातें हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं एक रत्न लेकर के चलता हूं, नीलम। यह बहुत ही प्रसिद्ध रत्न है, सब लोग जानते हैं। हीरा, नीलम, मोती, मूंगा, माणिक, ये प्रचलित रत्न है और सब लोग इनका नाम जानते हैं। तो मैं एक नीलम लेकर के चलता हूं, लोग एक नीलम जानते हैं। नीलम कितने तरह का होता है पता नहीं। लाल भी होता है, रक्तवर्णी, पीतवर्णी, पीला भी होता है, काला भी होता है, नीला भी होता है, और सबका प्रभाव होता है, सबका प्रभाव होता है। तो अब ये रक्तवर्णी, पीतवर्णी जो नाम जो हैं, ये इनके जो रंगों के आधार पर रखे गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस प्रत्येक नीलम को शनि के लिए धारण कर लेंगे, या एकमात्र शनि को उच्च कर मतलब प्रबल करने के लिए, उसकी बाधा शांत करने के लिए कोई भी नीलम धारण कर लेंगे। और यही कारण होता है कि कहीं 2-4 लाख लोगों में से जो नीलम धारण करने वाले हैं, कहीं एक को किसी तरह से अगर वो कारगर साबित हो गया, सूट कर गया तो कर गया। देखिए, ये सबके नाम रख दिए गए हैं इनके लक्षण, गुण और रंग के आधार पर, किंतु इनका विश्लेषण
बहुत ही जटिल हो गया। इसलिए जो जौहरी आदि हैं, ये विविध रत्नों को रखना भी अपने पास कम कर दिए, या वो केवल कॉस्मेटिक पर्पस के लिए रख लिए। केवल जो जिसको कहते हैं ना, स्टेटस सिंबल के लिए लोग नीलम धारण कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हाँ, ये नीलम हमारे लिए है या नहीं है। अभी देखिए, मैं बता दूं कि जो प्राकृतिक जो रत्न होते हैं, वो प्रकृति अपने अनुसार बनाती है, उनको उनको अपने अनुसार ढालती है। प्रकृति वो अपने अनुसार उसको ढालती है। किंतु उसमें कहीं मान लीजिए, कहीं उसके पत्थर में कोई खुरदरापन, कहीं कोई धुंधलापन, कहीं कोई गंदापन या ऊबड़ खाबड़ दिखाई देता है, तो लोग उसको नापसंद करते हैं। तो फिर उसको लोगों के पसंदीदा बनाने के लिए उसको तराशा जाता है, छील करके, कुछ रगड़ करके, घिस करके, काट करके, कुछ जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, मतलब जो रसायन, जो द्रव हैं, पदार्थ हैं, एसिड वगैरह, उनसे उसको साफ कर दिया जाता है। परिणाम क्या होता है कि उनका जो मूल जो काम है, मूल जो प्रभाव है, जो उनका, वो समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि नीलम ही है। मैं इसके पहले बता दूं कि अपना रत्न 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के। एक पारदर्शी, दूसरे अर्धपारदर्शी, और तीसरे अपारदर्शी। पारदर्शी मतलब जिनमें आर पार दिखाई दे, अर्धपारदर्शी जिनमें बहुत कम आर पार दिखाई दे, और अपारदर्शी जिसमें आर पार कुछ दिखाई न दे। लेकिन प्रभाव दो ही तरह का होता है। प्रभाव दो ही तरह का होता है, एक विकिरणात्मक और एक अवशोषणात्मक। एक रेडिएशन से, अर्थात उनकी किरणें जैसे मान लीजिए कि ऊपर से आती हैं, तो वो किस दिशा उससे किस दिशा में परिवर्तित होकर फिर जाती हैं, उलटती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। एक तो ऐसे विकिरण के रूप में काम करता है, और एक अवशोषण कर देता है कि किरणें आती हैं और उनको कैसे अवशोषित करके थ्रू एपिडर्मिक सिस्टम हमारे शरीर में ले जाता है। जैसे लेंस होता है, लेंस, कन्वेक्स लेंस जो होता है, अब जैसे उसको अगर हम ऐसे लगाते हैं सूर्य की किरण पर, तो उसकी किरण जो होती है इधर से आके छोटी हो जाती है, बिल्कुल एक फोकल लेंथ पर छोटी सी हो जाती है, और यहाँ पर जलन शुरू हो जाती है, आग निकल जाती है, जलन शुरू हो जाती है। तो एक होता है अवशोषणात्मक और एक होता है विकिरणात्मक। तो अब जब जो विकिरणात्मक है, रेडियो एक्टिव, जो जिनमें रेडियो एक्टिव जो गुण पड़े हुए हैं, अब मान लीजिए कि उन पर किरण पड़ी, तो जो मूल रूप में जो ओरिजिनली जो बने हुए हैं, जिनको प्रकृति ने रत्न को बनाया है, अब अगर उस पर किरण पड़ती है, तो वो प्रकृति ने बनाया है तो उसको अपनी दिशा के अनुकूल बनाया है। लेकिन अगर उसको आप काट छांट कर तराश देते हैं, तो उसका कोण जो होता है, एंगल, वो बदल जाता है। अब उस किरण को संजोग से मान लीजिए कि उस किरण को परावर्तित होकर के, रिफ्लेक्ट होकर के हमको आना हुआ मुंह पर, आंख पर, नाक, या उसकी किरण ऐसे सतह से यहाँ पर आने को हुआ, लेकिन उसको आपने कटाई छटाई करके ऐसे कर दिया, तो अब वो किरण कहाँ चली जाएगी? ऐसे आती है, और ये इस पर से ऐसे चली जाएगी। तो तरासे हुए जो रत्न हैं, उनका गुण समाप्त हो जाता है। गुण समाप्त मतलब जिस जिस उद्देश्य से उसको हम धारण कर सकते हैं, ज्योतिषीय उद्देश्य से, वह प्रायः समाप्त हो जाता है। अब मान लीजिए कि जिसको इस तिरछा किरण रिफ्लेक्ट की आवश्यकता न हो, उसको धारण करने से क्या मतलब है? वह तो कहीं अगर विचित्र, कहीं 2 लाख 3 लाख व्यक्ति में कोई एक ऐसा मिल गया जिसको कि नीलम से टकरा कर आने वाली किरण को उसके मस्तिष्क पर जरूरत है, तो वो उसको काम कर गई। बाकी जिसको यहाँ पर हृदय पर जरूरत है, जिसको यहाँ हृदय पर जरूरत है, तो वो उसको, अब इसको टकराने से क्या मतलब है? कुछ नहीं है। तो इस तरह से तरासे गए जो जो रत्न होते हैं, उन तरासे रत्नों को बहुत विशेष तरह से शोधन करके, जिसको हम टेस्ट कहते हैं, चेक करके, उसके एंगल को, उसके रिफ्लेक्टिव आर्क को, मतलब जो प्रतिवर्तिक चाप होता है, उनका निरीक्षण करने के बाद ही हम कह सकते कि हाँ, ये आप पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं। और इसी आधार पर देख लीजिए, जो अब मान लीजिए पीतवर्णी है, रक्तवर्णी है, लौहवर्णी है, ऐसे जो कई तरह के जो नीलम पड़े हुए हैं, जिसको इंद्र नील, आद्य नील इत्यादि नाम दिया गया है, तो अब ये इनके गुणों के आधार पर दिया गया है। जैसे मान लीजिए
मकर राशि में गुरु पड़ा हुआ है सूर्य के साथ, लेकिन शनि जो है, शनि और सूर्य के बीच अंशों की दूरी मान लीजिए 4-5 अंश है। तो शनि तो अपने घर में रह करके भी अस्त हो गया, शनि अपने घर में रह करके भी अस्त हो गया, और गुरु तो मान लीजिए नीच का है ही। तो अब सोचिए कि अगर आपने ऐसी अवस्था में पीतवर्णी नीलम ही शनि की शांति कर सकता है, रक्तवर्णी या नीलवर्णी जो श्यामवर्णी जो भी है, वो नीलम जो है वह नुकसानदायक होगा, सदा नुकसानदायक होगा। और यही कारण होता है कि लोग पहनते हैं धारण, जैसे कोई पंडित जी हम जैसे लोग कह दिए भाई शनि तो खराब है, आप नीलम धारण कर लीजिए। नीलम धारण कर लेता है व्यक्ति, लेकिन उसको सूट नहीं करता, प्रभाव नहीं करता, या उल्टा विपरीत फल देने लगता है, उसको और नुकसान होने लगता है। तो वो बोलता है कि अरे ये तो पंडित जी ने कहा, लेकिन मैं सब करके देख लिया, नीलम भी बेकार गया। नीलम बेकार नहीं गया, आपकी बुद्धि बेकार गई, आपका निर्णय बेकार गया, आपका विश्लेषण बेकार गया, आपकी सोच बेकार गई। आपने ये नहीं देखा कि हाँ मुझे नीलम ये धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से रत्न सर्वथा उपयोगी होते हुए भी हमारे लिए विघ्नकारक हो जाते हैं, उपद्रवकारक हो जाते हैं, नुकसानदायक हो जाते हैं। तो जो रत्न पड़े हुए हैं पृथ्वी के गर्भ में, धरती के गर्भ में जो रत्न पड़े हुए हैं मूल रूप में, उनको ही धारण करें। थोड़ा गंदा होगा थोड़ा सा, तो हमको गंदा से, हमको अपने मूल मकसद से मतलब है कि गंदा से मतलब है, खराब दिखाई देने से मतलब है। हमको खराब दिखाई देने से क्या लेना देना है? हमको तो अपने उद्देश्य की पूर्ति चाहिए, हमारा काम हो जाना चाहिए, हमारे विघ्न बाधा दूर हो जाने चाहिए, हमारी निर्धनता दूर हो जानी चाहिए, हमारे कष्ट व्याधि दूर हो जाने चाहिए। हमको उसके सुंदर लगने से क्या मतलब है? लेकिन नहीं, आजकल लोग सुंदर, चिकना, खूब बढ़िया, चकमक चमचमाता हुआ दिखाई देना चाहिए, वही धारण करें। तो ऐसा नहीं, और यही कारण होता है कि ढेर सारे लोगों में कहीं बिरले एक आदमी को कोई रत्न सूट कर गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं सूट किया। पिछले दिनों संगमनेर की जगह है राजस्थान में है या गुजरात में है, मैं गया था, मुझे याद नहीं है, ज़्यादा दिन हो गया था। और एक जगह जो गए होंगे लोग, जैसे जो अपना मनमाड स्टेशन है, तो वहाँ से उतर करके जब जाते हैं लोग ये अपना नांदेड़ की तरफ, तो तपोवन एक्सप्रेस एक चलती थी, मुझे अब पूरा याद नहीं है। तो ज्यों ही आप मनमाड से आगे चलेंगे औरंगाबाद की तरफ, तो एक पहाड़ आता है अंगूठा पहाड़, वो ऐसे ही दिखाई देता है, पहाड़ ऐसे ही दिखाई देता है। उस पहाड़ गाड़ी से जाने में ही दिखाई देता है, किंतु अगर आप उत्सुक हैं जानने के तो वहाँ पर जा करके देखें तो उसमें अनेक गुफाएं मिलेंगी, और वहाँ पर सिद्ध ऋषि तपस्वी दिखाई मिलेंगे। अधिकतर जैन लोग ज़्यादा मिलते हैं, जैन धर्म के उपासक लोग ज़्यादा मिलते हैं वहाँ। आपको बड़े विचित्र विचित्र रत्न मिल जाएंगे, और वो धरती से ही लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, धरती से ही लेते हैं। तो वहाँ पर मैंने नीलम की कई प्रजातियाँ देखी हैं, कई प्रजातियाँ देखी हैं मैंने, और बड़े ही विलक्षण प्रभाव वाले। अब कीमत तो अब सोच सकते हैं, अब कीमत तो बहुत ज़्यादा है, किंतु जो इसको धारण कर सकने में असमर्थ हैं, उतना पैसा उनके पास नहीं है, तो उपरत्न इनके होते हैं। अब नाम रखूंगा तो फिर वही बोले किसी सुनार के पास नहीं है, ढूंढ मारा तो कहीं नहीं मिलते हैं। हमको आप ये बात बताइए कि जैसे लोहे की सड़क पर चलने वाली अनेक लोगों को अनेक डिब्बों में भर करके और उनको खींच कर ले जाने वाली गाड़ी से हम यात्रा करते हैं। अरे उसको सीधे बोल दिए कि हम रेलगाड़ी से यात्रा करते हैं। तो जब रेलगाड़ी कह दिए तो अब वो तो उसी तरह से ये कुछ रत्न ऐसे हैं जो विविध प्रभाव वाले हैं, लेकिन उनका नाम जो है ना रख दिया गया है, तो वो नाम रख दिया गया तो क्या, तो ये तो कहीं मिलता ही नहीं है भाई। अब नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, अब आप खुद किसी परीक्षण करने वाले से दिखा करके लीजिए। नाम तो देखिए उसके गुणों के, अब इसका विश्लेषण करके वही रेलगाड़ी का कह दें,
कि लोहे की सड़क पर चलने वाली अनेक यात्रियों को अपने अंदर भरकर चलने वाली डिब्बों को और एक में जोड़कर खींचने वाली गाड़ी से मैं यात्रा किया था। लेकिन वो सीधे कहे कि मैं रेलगाड़ी से यात्रा किया था, तो क्या तो रेलगाड़ी तो मैं जानता ही नहीं। क्या मैं जानता हूँ? अब तो लोहे की पटरी पर चल दौड़ती है, ढेर ज़्यादा आदमी चढ़ के चलते, ये तो वही बात हो गई। तो रत्नों के नाम जो दिए गए हैं उनके लक्षण के आधार पर दिए गए हैं, और अनेक रत्न होते हैं। एक ही के मूंगा हो, चाहे मोती हो, चाहे हीरा हो, चाहे नीलम हो, कोई भी हो, उनकी अनेक प्रजाति होती है। और अगर उनमें से अगर आपने किसी उचित को शोध करके हर तरह से धारण कर लिया तो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये ग्रहों के प्रतिनिधि कारक हैं, और ग्रहों ने और धरती ने या प्रकृति ने इनको अपने अनुरूप विशेष रूप से बनाया है। इनमें अपार शक्ति है, अपार शक्ति है। ये सीधे कह दीजिए छोटे में कि ये ग्रहों के सूक्ष्म रूप हैं, प्रतिनिधि रूप हैं। तो मैं बताया कि इनके उपरत्न भी हैं जो थोड़ा कम दाम कम कीमत के होते हैं, लेकिन इनकी जो आवृत्ति होती है, किरणों की आवृत्ति जिसको फ्रैक्वेंसी कहते हैं, वो बहुत स्लो मतलब धीमी होती है, और ये धीमा काम करते हैं। काम तो करते हैं, धीमा काम करते हैं, किंतु ये कम पैसे कम कम खर्च में आ जाते हैं। तो यदि किसी के पास सामर्थ्य नहीं है तो अपना यही उपरत्न धारण करे। थोड़ा देर से ही सही, देर से ही अपना फल मिले, कोई बात नहीं, उपरत्न धारण करें, लेकिन ये रत्न को पहचान करके धारण करें। मैं बहुत ढेर सारे रत्न हैं मेरे पास, लेकिन मेरे अपने नहीं हैं, किसी किसी के मंगाए गए। क्योंकि मेरे 30 वर्ष की सेवा में, फौज की सेवा में, सिविल से लेकर के और फौज तक बहुत कई हज़ार से लोग ज़्यादा परिचित हो गए, और जिनको जो मेरे साथ रहे हैं, जिनको विश्वास से इन्होंने देखा है, वो अपने किसी दूसरे को भी बताए तो वो लोग भी मंगाते हैं। तो क्या होता है, मैं पूजा करके उनको फिर वापस कर देता हूँ। अभी देखिए, एक माधवी लहसुनिया, एक महाशय ने, उनको मैं बताया था कि देखिए लहसुनिया आपको पहनना है, लेकिन माधवी लहसुनिया। और वो किसी पंडित जी से चारों तरफ सुनार से पूछ डाले, किसी को माधवी लहसुनिया मालूम ही नहीं है। हमसे फिर बोले तो मैं बोला कि भाई देखिए, मुझे जो जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। संजोग से मैं 3-4 दिन पहले गया हुआ था प्रयागराज, इलाहाबाद। वहाँ पर फूलपुर के पास, फाफा मऊ के पास एक जगह है श्रृंगेरपुर, जहाँ पर भगवान राम जो है गंगा जी को पार किए थे। मुझे वहाँ पर ये माधवी लहसुनिया मिला, एक केवट के पास, मल्लाह के पास, ब्रिजनाथ नाम के एक केवट हैं। तो केवट वो जाति से केवट हैं, लेकिन वो हाई कोर्ट में कुछ हैं, मुहर्रिर कुछ हैं, कोई काम करते हैं। तो उनके यहाँ मुझे माधवी लहसुनिया मिला। अब उस लहसुनिया में और साधारण लहसुनिया में कोई अंतर नहीं है, देखने में कोई अंतर नहीं है। जब तक कोई पारखी नहीं होगा और वो हाथ में लेगा नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा कि माधवी लहसुनिया है या कोई और, या क्रतु लहसुनिया है, कौन सी लहसुनिया, पता नहीं चल पाएगा। अब यही गड़बड़ है कि अगर मैं कह दिया कि माधवी लहसुनिया, तो बोले कि नहीं ये तो कोई रत्न होता ही नहीं। तो अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? और वही माधवी लहसुनिया अगर केतु कहीं मतलब कि अपसभ्य अवस्था में, जिसको हम अपसभ्य कहते हैं, अपसभ्य अवस्था में अगर केतु पड़ा हुआ है तो वह माधवी लहसुनिया से ही शांत हो सकता है। तो इस तरह से रत्न, न तो रत्न निष्प्रभावी होते हैं, न बेकार होते हैं, रत्नों में अपार क्षमता होती है। रत्न ग्रहों के प्रतिनिधि होते हैं। जिस तरह से एक बरगद के बीज में, छोटे बीज में बहुत बड़ा बरगद का पेड़ उसके अंदर भरा होता है, और वो नमी जलवायु पार कर बहुत बड़ा फिर दोबारा जर्मिनेट होकर के और बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। वैसे ही जो रत्न होते हैं ये ग्रहों के प्रतिनिधि होते हैं। ग्रहों का समस्त प्रभाव, सब पूरा बल शक्ति जितना होता है सब उसमें समाहित होता है उन रत्नों में। अगर वो रत्न उचित रूप से सही सलामत धारण कर लिए जाएं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके व्याधि, आपका संकट, आपका रोग, आपकी हानि, जो कुछ भी है समूल नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, तनिक भी नहीं है। यह विज्ञान भी मानता है, लेकिन विज्ञान इसको हो सकता है इसलिए न कहे क्योंकि उसके सारे आविष्कार और मार्केटिंग पर पानी फिर जाएगा। तो भले इसको विज्ञान माने न माने, किंतु ये सत्य बात है। अतः आप जो है रत्न धारण कीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अगर मूल रत्न धारण न कर सकते हो तो उपरत्न धारण कीजिए। उपरत्न थोड़ा कम पैसे में मिल जाते हैं,
और उनको जागृत कर लीजिए। जागृत करने की विधि है और उसको पंडित जी से जागृत कर लीजिए, लेकिन उसमें भी विधि विधान बहुत 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 सोच समझ के विधि विधान करना चाहिए। ये नहीं कि वो पंचोपचार कर दीजिए, गणपति की पूजा कर दिए और फिर वो करके, और ऐसे नहीं होता है। प्रत्येक रत्नों के जागरण की एक विशेष विधि है, विधान है, उसको जागृत कराइए, धारण कीजिए, देखिए कि कैसे नहीं होता है। ये मेरा अपना अनुभव रहा है, मेरे देख करके। मैं तो एक सरकारी आदमी रहा हूँ फौज में, और फौज में जानते ही कैसे होता है। मैंने जितने को दिया, जितनों को दिया फौज में, उनको बड़े विलक्षण प्रभाव मिले। इसमें कोई संदेह, मैं दावे के साथ कहता हूँ, घमंड के साथ कहता हूँ। हाँ, अंतर सिर्फ इतना है, घमंड मुझे अपने ऊपर नहीं, उन रत्नों के ऊपर है, उन ज्योतिष ग्रंथों के ऊपर है घमंड, मेरे ऊपर नहीं है। और बहुत विलक्षण फायदा हो, बहुत विलक्षण लाभ हुआ है। तो आप रत्न धारण करने से पहले सोच लें, विश्लेषण कर लें, अच्छी तरह से उसका टेस्ट करा लें, और अपने ऊपर कि हमारे लिए ये शुद्ध, वही जो जिसको कहा ना कि एंगल से रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन होता है, तो आपको अपने लिए भारत में सूट करता है कि नहीं, यह टेस्ट का, यह टेस्ट होता है। और यह कोई मंत्र तंत्र से एकदम प्रत्यक्ष, ये जो है ना वर्तमान समय में केमिकली टेस्ट हो जाता है, ये आपके लिए सूट करेगा या नहीं करेगा। मैं तो करके देता हूँ यहाँ पर, प्रत्यक्ष में करके देता हूँ, दिखाता हूँ कि देखिए ऐसे ऐसे है कि नहीं है, प्रत्यक्ष में दिखाता हूँ कि आप देखिए सूट करता है कि नहीं है, और तब मैं देता हूँ। तो रत्नों को धारण करने में ये आप इतनी इतनी सावधानी बरतिए, और निश्चित रूप से अपने संकट, व्याधि, विपदा, कष्ट, परेशानी, हानि से मुक्ति पाइए।